खबर पहाड़ों से पहाड़ संवाद। जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं पहाड़ संवाद। उत्तराखंड की बेटी मंजू रौतेला शाह ने पिरुल यानी चीड़ की सूखी पत्तियों को रोजगार और पहचान का नया माध्यम बना दिया है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र की मंजू रौतेला शाह ने पिरुल से खूबसूरत कलाकृतियां और उपयोगी उत्पाद तैयार कर एक नई मिसाल कायम की। उनके इस अनोखे नवाचार को वर्ष 2019 में कोलकाता में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में सम्मान मिला। आज मंजू रौतेला शाह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार काम कर रही हैं। वर्ष 2026 में उन्हें गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया, जो उनके संघर्ष, मेहनत और नवाचार का सम्मान है। जिस पिरुल को लोग बेकार समझते थे, उसी से उन्होंने रोजगार, सम्मान और उत्तराखंड की नई पहचान बनाई। सलाम है उत्तराखंड की इस गौरवशाली बेटी को। आइए सुनते हैं यूथ उत्तराखंड के साथी रोहित रावत से खास बातचीत में क्या कहा उत्तराखंड की बेटी मंजू रौतेला शाह ने पिरुल यानी चीड़ की सूखी पत्तियों और अपने सफर के बारे में। ऐसी ही पहाड़ की प्रेरणादायक खबरों के लिए पहाड़ संवाद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ संवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहित रावत है, यूथ उत्तराखंड फाउंडेशन पर। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी हुई है जो न लोगों को न केवल स्वरोजगार में लोगों को प्रेरणा दे रही है, बल्कि जो हमारे जो उत्तराखंड में जो वनाग्नि का मेन कारण है पिरुल, उसके ऊपर भी स्वरोजगार लोगों को जन जागृत कर रही है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सर। मैम, आप किस हिसाब से क्या होते हैं लोगों को जो पिरुल के आप प्रोडक्ट वगैरह बनाती हैं, तो उस पर आप कैसे आपने उसको काम को स्टार्ट किया और कितने अभी तक आप कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या इसमें महिलाओं की मेन भूमिका रहती है? जी, हम लोग जो मेन है सूखा पिरुल, जो जंगलों का मेन कारण माना जाता है, उससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं उसमें हम डेली नीड्स की चीज़ें हैं। जैसे हम लोग किचन में हम लोगों के देखते हैं कि प्लास्टिक बहुत अधिक आ गया है जी। तो हम चाहते हैं कि वो किचन से कम से कम अपने किचन से दूर हो जाए। तो जो हमारा मेन कैंसर का जो कारण है वो भारत में क्योंकि लगभग हर दूसरी मौत कैंसर से हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण प्लास्टिक भी है, जिसको हमने अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा दूर करें। तो उसके लिए हमने जो दैनिक चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे रोटी बॉक्स है, चपाती बॉक्स है, मैट है, हैट है, कोस्टर हैं, योगा मैट है, पर्स है, ऐसे जो मतलब लगभग हम जिनको हम रोज़मर्रा प्रयोग में लाते हैं, उन चीज़ों को हम बना रहे हैं। उससे एक तो हमारी जो है जंगलों की आग बचेगी, दूसरा जो हमारी मातृ शक्ति है, जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। तो अभी तक आप मतलब आप खाली प्रोडक्ट बनाती हैं या एज अ ट्रेनिंग लोगों को एज अ ट्रेनिंग भी देती हैं इस चीज़ में? बिल्कुल, मैं प्रोडक्ट मैं खुद बनाती हूँ, फिर मैं उसकी ट्रेनिंग और लोगों तक देती हूँ, क्योंकि मैं तो जीजीएससी ताड़ीखेत में जो है प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्योंकि मेरा पूरा टाइम इस पे नहीं हो पाता, जो रात का टाइम होता है वही टाइम में मैं काम करती हूँ। तो इसके सामने महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि जो महिलाएं कहती हैं कि हमारे पहाड़ में कुछ भी नहीं है, आमदनी का साधन कुछ नहीं है, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। लगभग जो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है, गढ़वाल वाला बेल्ट मैंने लगभग पूरा किया हुआ है। वहाँ पे सारी महिलाएं काम कर रही हैं इस पर। और इधर मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि सब जगह पहुँचना संभव नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़, शिमला, झारखंड। अभी रिसेंटली मैंने झारखंड में रोवर और रेंजर्स जो हमारे स्काउट गाइड के बच्चे होते हैं डिग्री कॉलेज के, उन बच्चों को भी मैंने क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया था। उसमें हम केवल पिरुल से ही नहीं, बल्कि जो हमारे आसपास जो वेस्ट फेंका रहता है, जैसे हमारे बांस के बीज हैं, जैसे यूकलिप्टिस के बीज हैं, पिस्ता के छिक्कल हम लोग फेंक देते हैं, तो उससे भी हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ताकि जो हमारा वेस्ट है क्योंकि अगर ज्वेलरी हमारी गिर भी गई, ख़राब भी हो गई, तो वो आगे चलकर एक पौधे का रूप ले लेगी। एक बीज जब नए क्षेत्रों में अभी शुरुआत हो रही है, तो अभी जैसे महिलाएं आप कितने अभी तक महिलाओं को ट्रेन कर चुकी हैं? क्योंकि गिनती नहीं है, सन 2010-11 से मैंने ये ट्रेनिंग देना शुरू किया था, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा 200-250 बच्चे हमेशा होते थे। उसके अलावा रुद्रप्रयाग में है, बड़ेत में है, कपड़ा में है, अगस्त्यमुनि में है, उत्तरकाशी में महिलाओं को दिया था। तो मतलब काफ़ी अधिक महिलाएं, मतलब 4-5 हज़ार महिलाएं तो लगभग सीख चुकी हैं, और जिसमें से कुछ महिलाएं आगे चलकर वो काम को कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे आज जैसे हिमालय आपातकाल को लेकर बैठक थी, क्योंकि इसमें आपका एक मेन अहम भूमिका है, क्योंकि पिरुल
हम देखते हैं कि जंगलों में जो मेन आग लगने का कारण है वो पिरूल है। आप पिरूल के ऊपर प्रोडक्ट बना रही है, तो आज हमने जैसे मेहनत गाँव को छाटा, क्या आप वहाँ पर जो वहाँ की महिलाएं हैं या लोग जो सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग वगैरह देंगे वहाँ पर? बिल्कुल, जहाँ पर होता है कि हम लोग मैं चाहती हूँ कि मेरी मातृशक्ति आत्मनिर्भर है, क्योंकि मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी, अपनी मातृशक्ति को भी कहती हूँ कि कभी लेने वाला मत बनना, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, क्योंकि आप जब आत्मनिर्भर होंगी तो आप अपने पंखों से आप आसमान को छू सकती हैं। तो इसलिए आपको स्वयं आत्मनिर्भर बनना होगा, तो तभी आप अपनी जो बालिकाएं हैं उसको भी आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दे सकती हैं। तो उसमें मैं जहाँ तक मेरे से सहयोग है वो मैं पूरा करूँगी। एक चीज़ और पूछना है, तो अगर ये प्रोडक्ट अगर कोई लेना चाहता है तो क्या बोलते हैं आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे कुछ व्यवस्था आपने लोगों ने बनाई है? मेरा तो लगभग यूट्यूब और इंस्टा वगैरह से लोग का ऑर्डर आ जाता है, वहाँ के हम लोग एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर कोई पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो उसमें मेरा फ़ोन नंबर मैं उनको मेंशन करा देती हूँ, जैसे 7579140493। जी। तो ये था हमारे जो स्वरोजगार से स्वावलंबन की जो यात्रा है, उसमें आज हमने मंजू साहब रौतेला जी से, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।